नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 दिसंबर सन 2024। इसके अलावा आज 15 दिसंबर को स्नानदान व्रत आदि की पूर्णिमा भी है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में महिलाओं को कब से मिलेंगे प्रति महीना 2100 रुपए, सीएम सैनी ने दी बड़ी जानकारी। हरियाणा सरकार की सराहनीय पहल, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मिलेगी मुफ्त यानी फ्री इलाज की सुविधा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों और छात्रों को हर रोज स्कूल लाना होगा टैबलेट। सीईटी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा, संशोधन होने के बाद जल्द जारी होगी परीक्षा तिथि। सरकारी नौकरी अपडेट, राजस्थान में जेल प्रहरी के 803 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 24 दिसंबर से शुरू हो गया आवेदन, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा में पुलिस कर्मियों के ऑन ड्यूटी मोबाइल चलाने पर रोक, सोशल मीडिया पर भी पाबंदी, इमरजेंसी में बात करने के लिए परमिशन जरूरी। आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब 14 जून 2025 तक नहीं देनी होगी कोई फीस। एसएससी जीडी 2024 का फाइनल रिजल्ट हुआ जारी। 4891 फीमेल कैंडिडेट्स और 39,375 मेल कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए। और अमेरिका से 18,000 भारतीयों को निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये अवैध प्रवासी, इनके पास कोई कागजात नहीं। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर पश्चिमी पहाड़ी हवाओं के कारण हरियाणा में छठे दिन भी शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठंड का आलम यह है कि सुबह शाम तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि दिन के समय धूप जरूर निकलती है, लेकिन उससे भी कुछ खास राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। धूप खिलने से तापमान में बिल्कुल हल्की बढ़ोतरी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान में औसतन 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, फिर भी यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। सबसे कम तापमान हिसार जिले का रहा। यहाँ का तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। सोनीपत और नारनौल में तापमान क्रमशः 2 और 3.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के 17 जिलों में आज यानी 15 दिसंबर को शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चंडीगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और परवल जिले शामिल है। इस दौरान 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया गया है। वहीं कुछ जगह पर बादलवाई भी देखने को मिल सकती है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ जिला शाखा रेवाड़ी की तरफ से संचालित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र रेवाड़ी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही है। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक है, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के जरिए भेज सकते हैं। वार्ड अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए, तो वहीं नर्स के लिए आवेदक BSc नर्सिंग या फिर नर्सिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारक होने चाहिए। वहीं योगा थेरेपिस्ट के लिए आवेदक के पास योगा के कार्य क्षेत्र में डिप्लोमा एवं 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष हो सकती है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर 2024 रहेगी। हरियाणा में अब ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर से पत्र लेकर इस पर रोक लगा दी गई है। उन्हें मोबाइल के अलावा किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर भी मनाही होगी। पुलिस हेडक्वार्टर के पत्र में लिखा गया है कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस के इस्तेमाल से कर्मचारियों का ध्यान भटकता है। इससे लोगों की सुरक्षा में खलल पड़ने का खतरा होता है। पुलिस की छवि भी इसके साथ ही खराब होती है। इसको देखते हुए ड्यूटी के दौरान मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर रोक का फैसला लिया गया है। पुलिस कर्मचारी अपने नंबर की जानकारी यूनिट प्रभारी को देंगे। ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों का मोबाइल जमा रहेगा, इसको रिकॉर्ड में भी रखा जाएगा। इस दौरान वे प्रभारी के नंबर से परिजनों से भी बात कर पाएंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से छात्रों को डिजिटल शिक्षा का लाभ देने के लिए टैबलेट वितरित किए गए हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार द्वारा फ्री में टैबलेट मुहैया करवाए गए हैं, पर कई बार छात्र इन टैबलेट का दुरुपयोग भी करते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से विद्यार्थियों को वितरित किए गए टैबलेट के दुरुपयोग को लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सख्ती दिखाई है, जिसके तहत राज्य भर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों यानी DEO को पत्र लिख भेजा गया है। इस पत्र में निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि बच्चे हर रोज टैबलेट लेकर आएं। इसके साथ ही उनकी ट्रैकिंग भी होगी। सरकार की तरफ से ई-लर्निंग योजना के तहत छात्रों को टैबलेट बांटे गए थे, ताकि छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएं। जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, उन्हें घर से पढ़ाया जा सके और उनके पढ़ाई पर कोई प्रभाव ना पड़े। शिक्षक भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा सकते हैं। छात्रों ने इन टैबलेट का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। सभी छात्र पढ़ाई के अतिरिक्त दूसरे कामों में इनका इस्तेमाल करने लगे हैं। इसी को देखते हुए शिक्षा निदेशालय की तरफ से सख्ती अपनाई जा रही है। सभी शिक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि हर विद्यार्थी और शिक्षक प्रतिदिन स्कूल में अपना टैबलेट लेकर पहुंचे।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने रोड एक्सीडेंट में घायल होने वाले लोगों के हित में एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार ने सड़क हादसों में घायलों को राहत पहुंचाते हुए उन्हें 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त यानी फ्री इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए हरियाणा पुलिस ने नई पहल शुरुआत की है। इस योजना के तहत एक्सीडेंट की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा। इस संबंध में एडीजीपी हरियाणा हरदीप दून ने राज्य के सभी संबंधित अधिकारियों व जिलों को पत्र जारी कर इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना के तहत अस्पताल पहुंचे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का डाटा अस्पताल प्रबंधन द्वारा तैयार कर अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है। इसे संबंधित पुलिस थाने में भेजा जाता है, जिसके बाद संबंधित पुलिस थाना 6 घंटे के भीतर पुष्टि करेगा कि घायल व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है या फिर नहीं। पुष्टि होने के बाद घायल व्यक्ति को कैशलेस यानी मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से शनिवार यानी 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल की बैरिकेडिंग पर रोक लिया। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें 10 किसान घायल हुए। करीब 2 घंटे बाद यानी 2 बजे दिल्ली मार्च को टालते हुए किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया गया। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 दिसंबर तक कोई भी जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा। इससे पहले किसानों के मार्च के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के 12 गांव में इंटरनेट बैन कर 18 दिसंबर तक आगे बढ़ा दिया है। शुक्रवार को हरियाणा के अंबाला जिले के तेपला गांव में स्थित नंदलाल गीता विद्या मंदिर स्कूल में विवेकानंद भवन के ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की। उन्होंने स्कूल के लिए 31 लाख रुपए की वित्तीय संस्था सहायता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में कोडिंग, डाटा एनालिसिस और डिजिटल सुरक्षा सहित डिजिटल साक्षरता सब्जेक्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। सभी स्कूलों में उम्मीद काउंसलिंग सेवाएं भी शुरू की जाएंगी, जिसके तहत 9वीं से आगे के सभी विद्यार्थी कैरियर काउंसलिंग की मदद ले पाएंगे। विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के लिए सरकार राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना के तहत हर पात्र छात्र को 3,000 रुपए सालाना की अतिरिक्त छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल के विद्यार्थियों को न केवल एकेडमिक ज्ञान मिले बल्कि नैतिक शिक्षा और मूल्य भी मिल पाए। इन सभी का प्रावधान नई शिक्षा नीति में सुनिश्चित किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 7 फरवरी से 23 फरवरी के मध्य 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाएगा। इसकी टिकट अब मेट्रो स्टेशन पर भी दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सारथी मोबाइल ऐप से भी इन्हें खरीदा जा सकेगा। शुक्रवार को इस बारे में हरियाणा पर्यटन निगम और डीएमआरसी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। मेले की शुरुआत से 10 दिन पहले ही मोबाइल ऐप से टिकट खरीदे जा सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मेले के गेट पर अलग से टिकट काउंटर भी लगाएगा। अब की बार मेले को पूरी तरह से भव्य बनाने की तैयारी की गई है। इसे पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेलवे से हुए समझौते के तहत मेट्रो के अंदर स्टेशन पर मेले को लेकर अनाउंसमेंट भी की जाएगी। साथ ही पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम पर स्क्रोलिंग संदेश भी फ्लैश किया जाएगा। साथ ही हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा सूरजकुंड मेले का थीम राज्य बनने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश को प्रस्ताव भेजा गया है। इस बार बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड को मेले का कंट्री पार्टनर और पूर्वोत्तर को सांस्कृतिक राज्य बनाया जा सकता है। देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक जल्दी तैयार होने वाला है। इंडियन रेलवे द्वारा IIT मद्रास के साथ मिलकर तैयार किए जाने वाले इस ट्रैक से कुछ ही पलों में एक जगह से दूसरे जगह तक दूरी तय की जा सकती है। इस ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलने का सफल टेस्ट हो चुका है। जल्द ही इस पर 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने का भी ट्रायल किया जाएगा। अगर यह ट्रायल सफल रहता है तो देश भर में रेलवे के लिहाज से ये एक बड़ी क्रांति होगी। इसके बाद केवल 50 मिनट में दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी तय की जा सकेगी। इस ट्रैक का वीडियो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि देश की पहली हाइपरलूप ट्रेन मुंबई और पुणे के बीच में चलेगी। इससे इन दोनों स्थानों के बीच का सफर केवल 25 मिनट में तय किया जा सकेगा। दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो इसके बाद दिल्ली और जयपुर के बीच भी इसे स्थापित किया जाएगा। इससे इन दोनों शहरों के बीच की दूरी यानी 300 किलोमीटर की दूरी महज 50 मिनट में तय की जा सकेगी। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन होती है जिसे वैक्यूम की सहायता से चलाया जाता है। यह ट्रेन अधिकतम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है।
हरियाणा में लंबे समय से युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी भर्तियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। एक बार यह परीक्षा हो चुकी है और इसके आधार पर युवाओं को नौकरी भी मिल चुकी है। अब युवाओं को फिर से होने वाली परीक्षा का इंतजार है। सीईटी पॉलिसी में कुछ संशोधन किए जाने हैं, जिसके बाद ही परीक्षा का आयोजन होगा। ऐसे में युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में सीईटी यानी संयुक्त पात्रता परीक्षा नीति में कई बड़े बदलाव के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से संकेत दिए गए हैं। सीएम का कहना है कि अभ्यर्थियों के भले के लिए सीईटी के कुछ नियमों में बदलाव करने और कुछ नियमों में ढील दिए जाने पर विचार जारी है। कुछ पुरानी व्यवस्थाओं को कानून की सीमा में रहते हुए परिवर्तित करना है। मुख्य परीक्षा के लिए 4 गुना फार्मूले को लेकर युवक खुश नहीं है, तो इसलिए इसको बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। सीएम का दावा है कि बहुत जल्द सीईटी परीक्षा के लिए नए कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में जो भी युवा परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही परीक्षा तिथि के बारे में जानकारी मिल सकती है। ऐसे में सभी युवा अपनी तैयारी अवश्य रखें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लागू करने के बाद अब पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को प्रति महीना 2100 रुपए देने का जो वादा किया था, उसे हरियाणा सरकार कब पूरा करने वाली है। इसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल्द ही हम हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना की आर्थिक सहायता राशि देने का काम करेंगे। अब जो बजट सत्र आएगा उसमें हम इसको लेकर प्रावधान करेंगे और उसके बाद प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। हम इस योजना को लागू करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। हरियाणा सीएम ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ की तरह है और इसमें किए गए तमाम वादों को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इसमें हमने 20 प्रमुख मुद्दों को शामिल किया था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को फिर 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार को 14 जून 2025 तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना होगा, जिसके बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज देना होगा। पहले यह डेडलाइन 14 दिसंबर 2024 तय की गई थी। UIDAI ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि लाखों आधार नंबर धारकों को फायदा पहुंचाने के लिए फ्री में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सर्विस को 14 जून 2025 तक आगे बढ़ा दिया गया है। यह फ्री सर्विस सिर्फ माई आधार पोर्टल पर अवेलेबल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को संविधान का शिकार करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने 1 घंटे 49 मिनट की स्पीच में कहा कि संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि वह समय समय पर संविधान का शिकार करती रही, संविधान की आत्मा को लहूलुहान करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। उन्होंने कहा कि इतिहास कह रहा है कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सभी ने संविधान का दुरुपयोग किया। इनकी नई पीढ़ी भी इसी रास्ते पर है। नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का विरोध किया। नेहरू जी ने लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी। मोदी बोले इमरजेंसी आई, संवैधानिक व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया, देश को जेलखाना बना दिया, अधिकारों को लूट लिया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए। साथ ही कांग्रेस के माथे पर जो ये पाप है वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी तो ये पाप धुलने वाला नहीं है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही भारतीय प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहां से तकरीबन 18,000 भारतीयों को निकाला जा सकता है। ये सभी लोग अवैध प्रवासी हैं जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है और वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही कागज भी नहीं है। दरअसल अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था यानी ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इनमें 18,000 भारतीय भी इस सूची में शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह जैसे ही राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे सबसे पहले अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का काम करेंगे। इस हफ्ते सोने के दामों में बढ़त देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 7 दिसंबर को सोना 76,187 रुपए पर था, जो अब 76,922 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 735 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की कीमत में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली। ये पिछले शनिवार को 90,820 रुपए पर थी, जो अब 88,976 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 1844 रुपए घटी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत इस समय 71,550 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 78,040 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।